सब प्रियो भजे श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकर युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय नाथावनाय च नमो नमः वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग की श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। ये अरविंद बताए ना, संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत का अर्थ क्या है? बोलते संत हृदय नवनीत समाना। चाचा को पूछ रहा हूँ अरविंद को, नवनीत का अर्थ क्या है? हाँ, नवनीत संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत मतलब नया। तुम्हें नई बीवी चाहिए तो ठीक हो जाएगी। और विजय क्या बोला? नहीं, मक्खन चोर जिसको चुराता है उसका नाम नवनीत है। समझा? ठीक है। हम लोग श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रणीत श्री माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से आलोचना कर रहे थे। उसमें दिखाया कि निष्ठा का लक्षण क्या है, जिसमें लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय रसास्वाद नहीं रहेगा भजन में, तब उसे कहा गया निष्ठा। अप्रतिपत्ति अर्थात लय विक्षेप तो नहीं है। लय अर्थात कीर्तन श्रवण एवं स्मरण में एक के बाद दूसरे में अधिक नींद आना और जल्दी नींद आना, ये लय। विक्षेप है जो श्रवण कीर्तन आदि में जो असमर्थता देखी जाती है उसको बताए विक्षेप। विक्षेप अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण में व्यावहारिक बातों का स्मरण आना ही विक्षेप है। और एक समय बाहरी बात याद आ गई, ये विक्षेप है। जैसे बताई क्या हुआ, कोरोना का वैक्सीन कब आ रहा है, कौन देश पहले चल रहा है, ये क्या है? कीर्तन श्रवण स्मरण में व्यावहारिक बात का मन में आना, ये है क्या है? ये विक्षेप। अप्रतिपत्ति लय विक्षेप न रहने पर भी उसको ग्रहण करने में समर्थता नहीं है। तो ये जब निरुत्साह होता है तब आलस्य आ जाता है। आलस्य आने पर भजन चपट हो जाता है। भजन में आलस्य का स्थान नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद बताया, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति विनश्यति सप्रसिद्धति। उत्साहात उत्साहपूर्वक करना पड़ेगा। जिनमें से मैं सत्ययुग त्रेतायुग कलियुग का उदाहरण दिया, और बताऊँ द्वापर युग में उत्साह निश्चय। इसमें कृष्ण क्या करते थे? घर घर जाके मक्खन चुराते। मक्खन चुराना तो बहाना है। मक्खन चुराने के बहाने में ब्रजवासी को दिल चुराते हैं। और किसी के घर में अच्छा मक्खन न मिले क्या करते,
बच्चे को चिमटी काट के भाग जाते, बच्चा हुआ रोते या रोती, तब तक तो मक्खन चोर चला गया। और कभी किसी अच्छा नहीं मिलता, बाहर से कुंडा लगा देते, लोग बाहर नहीं आ सके। ऐसे ऐसे करते। ऐसे क्यों करते? मतलब मदभक्त विनोदाय करोमि विविध क्रिया, मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ऐसी क्रियाएं करता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, कृष्ण अपने घर में इतने गौएं हैं, इतने सुंदर सुंदर गौओं के मक्खन छोड़ करके दूसरे घर में क्यों चुराता? तो इसलिए माँ यशोदा सोची, ये सब प्रतिदिन इतनी शिकायत आती है, क्या सब लोग झूठ बोलते हैं? बोले ये तो नहीं हो सकता है, कोई कभी झूठ बोल सकती है, प्रतिदिन इतने लोग क्यों झूठ बोलेंगे? और जब माँ के पास कृष्ण रहता, इतने इतने भोले भाले, माँ एक पका केला भी देगी और छिलका उतारना नहीं जानते, मैया छिलका मुखे दे देंगी तब खाएगा। मैया का विश्वास नहीं था, इतने भोले भाले हैं, ये कैसे मक्खन चुराता है? फिर सोचती है लोग क्यों झूठ बोलेंगी मेरे बच्चे के नाम पर? हो न हो, मैं तो अपने हाथ से कुछ करती नहीं, नौकरानियाँ करने नहीं देती। हो सकता है दूसरे के घर में मक्खन मीठा है कि जो अपने हाथ में बनाती है, मैं नौकरानी करती है, एक काम करूँ, नौकरानी को छुट्टी दे दी, बोले जाओ अपने घर में त्यौहार दीपावली मनाओ। अपने हाथ से दूध काढ़ी, जामुन दे के दही जमाया, सुबह दही मंथन कर, है तो गोपघर की लड़की, सब जानती है, पहले किया भी। क्या कर रही है? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, उत्थाय गोपो पररात्र भागे, स्मृता यशोदा सुत बालकेली, गायन्ती उच्चै जनितानुरागा, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज में सब गोपियाँ सुबह से उठ जाती, पररात्र भागे, थोड़ा रात रहने पर जग जाती, और कृष्ण की बाल स्मृति याद करके दधि मंथन करती। अपने आप मुख से निकल रहे हैं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। मैया गा रही है। जब कृष्ण के कोई नाम गुणगान कीर्तन होता है, कृष्ण ही पहुँच जाते हैं। वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ भक्त मैया यशोदा, कृष्ण की नींद खुल गई। अब मैया मैया पुकार रहे हैं, मैया नहीं आई, मैया तन्मय है, आँख मोल रहे हैं और वो कर रहे हैं, नाक में पानी नहीं आ रहा है। मसल तो मैया तब भी नहीं आई, क्या बात है? थोड़ा समय रोने पर मैया तुरंत आके गोदी में लेती, स्तन पिलाती, क्यों नहीं आ रही है? जब वराहदेव के रूप में दाढ़ों पर पृथ्वी को लेके आए, हिरण्याक्ष को मार सकते हैं, नृसिंह रूप में हिरण्यकशिपु को मार सकते हैं, राम रूप में रावण कुंभकर्ण को मार सकते हैं, छोटे 6 दिन के रहते हुए पुतना को मार सकते हैं, 90 दिन के रहते हुए शकटासुर को मार सकते हैं, तृणावर्त को मार सकते हैं। आज मैया के वात्सल्य प्रेम में इतने वशीभूत, बिस्तर से उतर नहीं पा रहे हैं। जरासंध को ठगने लिख प्रवर्तन पर्वत से कूद करके समुद्र बीच में चले गए, आज इधर से छोटा पलंग से कूद नहीं पा रहे हैं। अब क्या किया? बहुत कोशिश किया, बेड बिस्तारा को पकड़ करके पेट के बल पर खिसकते उतरे, मानो कितना बड़ा पर्वत उठा लिया। उतरने में परिश्रम हो गया, यानी बहादुरी का काम कर लिया।
फिर मैया मैया बुला रहे हैं, मैया तन्मय है, ये बात क्या है, आखिर मैया आ क्यों नहीं रही। देखा अच्छा माँ दीदी मंथन कर रही हैं, दधी मंथन मथनी दंडों को मैया कपड़े को पकड़ लिया, मैया का मंथन बंद हो गया। क्या बात है, देखा लाला गोदी में लेके स्तन पिलाने लगी। मैया स्तन पिला रही है और लाला को बीच बीच गाल पर चूमती है, सिर पर सहलाती है। बेटा भी इतना आनंद, मुख में दूध है, मैया की ओर देख रहे, दूध निकलना भूल गया, फिर दूध पीता ऐसे चल रहा है। पासी में दूध रखा हुआ था चूल्हा पर और दूध देखा तो मैया के स्तन में पूरा क्षीर समुद्र का दूध है, कभी तो ये खत्म तो होगा नहीं। कृष्ण लाखों करोड़ वर्षों ही पीते रहे, दूध समाप्त तो नहीं होगा। और कृष्ण के पेट में इतने भूख है, समस्त ब्रह्मांड कृष्ण के पेट के अंदर है, कभी उनका भूख तो मिटेगी नहीं। तो मैं किस काम का हूँ, मैं तो सेवा में नहीं लगूंगा, इसलिए जल मरना ही ठीक है। क्या कर रहे हैं कृष्ण, दूध पी रहे हैं और चूल्हा पर जो दूध रखा होता है उफन उफन करके आग में गिर रहा है। कैनो बा अच्छा ये प्राण कि सुख लागिया, नरोत्तम दास कैनो ना गेलो मरिया। नरोत्तम ठाकुर कीर्तन करें, मेरे शरीर में भी प्राण किस सुख के लिए है, अभी कृष्ण मिले नहीं फिर मैं प्राण धारण कर रहा हूँ दूध पर, मैं किस काम के हूँ। जब कृष्ण सेवा में लगूंगा आग में जल मरना ही अच्छा है। मैया देखा दूध उफन रहा है, मैया ने सोचा अभी लाला को तो मैं स्तन पिला रही हूँ, फिर थोड़ी देर में भूख लगेगी, मेरे दूध से न मक्खन बनेगा, न खीर, न नाबड़ी, न रसगुल्ला, न गुलाब जामुन, कुछ नहीं, इसलिए दूध को रक्षा करना है। अब कृष्ण उठने लगे, मैया उठने लगी, कृष्ण समझ गए, पैर से जकड़ लिया, पकड़ नहीं जकड़ लिया, जैसे बंदर के बच्चा मैया को जकड़ लेती है, जकड़ लिया। मुख से स्तन को, दांत और जीवा से स्तन के निपल को दबा के मैया कैसे जाएगी। जब कृष्ण केवल 6 दिन के थे, कर श्रृंगार पुतना आई, एक पुतना दोनों हाथ से 10,000 हाथी के बल वाली पुतना, छोड़ छोड़ मरीडी, छोड़ छोड़ छोड़, छुड़ा न सकी। माया एक साधारण गोपी, एक हाथ से नटखट बैठ इधर, तो मैया की ताकत कितनी है, कितनी पुतना भी नहीं कर सकती। मैया एक हाथ से उसमें 6 दिन को नहीं छुड़ा से 2.5 साल के, उसका कुछ ज्ञान हुआ, शरीर में ताकत हुआ, मैया बैठा दिया, जो दांत कड़बड़ कर रहा गुस्सा में। क्या किया बोले, फिर आके तो मैया जाके दूध में थोड़ा पानी देके दूध को शांत किया। फिर कृष्ण मैया के फिर दधी मंथन करेगी, मैया को दधी मथने ही नहीं दूंगा आज। कृष्ण मनी मन सोच रहे हैं दूध के लिए मैं हूँ, तो मेरे लिए दूध है। कृष्ण बोलছেন দুধের জন্য আমি কি আমার জন্য দুধ, সনাতন বলো কি দুধের জন্য কৃষ্ণ কি কৃষ্ণের জন্য দুধ, কৃষ্ণের জন্য দুধ, তাহলে মায়ের কাছে কৃষ্ণ প্রিয় दूधের চেয়ে। तो कृष्ण देखो तो दूध मेरे लिए, मेरा भी पेट भरा नहीं, मुझे छोड़ मैया चली गई, फिर दधी मंथन करेगी, मैया को मैं शिक्षा दूंगा। क्या किया, मसला पीसने के लोड़ा था लेके मारा नीचे, निकल रहा है दही, पतला हो गया था, ताली बजा, क्या काम कर दिया, बहादुरी का काम। अब फिर लगा डर, मैया आके तो अभी कानों में ठेगी, तमाचा मारेगी, भागूं यहाँ से। अब कृष्ण भाग रहे हैं। देखो स्वयं भगवान होने पर भी क्या किया, गलती कर बैठे, दोही के ऊपर पैर देके गए, पैर का छाप कह रहे मैया मैं इधर जा रहा हूँ। कितने बड़े भी क्रिमिनल हो जाए, कितने भी चोरी कुछ भी करें, भले ही साधारण पुलिस न पकड़ सके, काल नहीं तो परसों नहीं तो वर्षों में सीआईडी खुफिया पुलिस कोई ना कोई क्लू मिल जाता है, उससे पकड़ लेता है। देखो तो ये मैया पकड़ लिया। अब पकड़ने गई तो कृष्ण दौड़े, बोले मैया तो बहू है घर की, आएगी नहीं। मैया देखा कोई तो है नहीं, सब गोचारे चले गए, पकड़ दौड़ी और पकड़ा।
अब पकड़ करके बोले देखो ये क्या है, ये मेरा लाला एक खल है, नटखट है, ये उदुक उखल भी एक खल है, दोनों मिलके एक मक्खन चुराया, इसलिए दोनों को एक ही शास्ति देना है। बता कोई किसी को मर्डर किया और दूसरे उसको मदद किया मर्डर करने में, दोनों के एक ही शास्ति है। ये इंटरनेशनल रूल मैया जसोदा ने पास किया, पूरा वर्ल्ड में ये रूल लागू है। यदि विश्वास ना हो सामने पुलिस ऑफिसर है पूछ लो। अब हुआ क्या, ये रूल पास किया मैया जसोदा ने, वैसा दोनों को बांधेंगी। अब धीरे धीरे एक दो चार करके ब्रजगोपिया जुट गई, जो लोग प्रतिदिन आती थी। अब मैया बांध रही, अब गजगोपियों की सहन नहीं हुआ। अरे जसोदे, तेरे अधेड़ उम्र में बच्चा हुआ, तेरे बच्चा होने का कोई संभावना ही नहीं था, भगवान की नारायण की इतनी कृपा, तुझे एक लड़का मिला, मुझे भी तू बांधेगी, इतना कोमल उनका शरीर, पर तू चुपचाप रह, तुम लोग ताकि अपनी शिकायत करती। जसोदे, तेरा बेटा चोर काल बनेगा, डाकू, परसों चलाएगा चाकू, हम ब्रज में चाकू चलाने नहीं देंगे, तुम ही लोग तो कहती हो। आज को भी बोल रही है नहीं बांधना नहीं है, फिर काला की शिकायत करेगी। अब तो विश्वास हो गया चोर है, मक्खन चुराता है, तुम लोग ये नालिश शिकायत करती थी गलत नहीं है, अब मैं समझी। जब बांधने गई कृष्ण सोच रहे ओहो, अगर मैया आज मुझे बांध देंगी तो मैं सखाओं के साथ खेलूँगा कैसे, दूसरे घर मक्खन चुराने जाऊँगा कैसे, सब काम तो ठप हो जाएगा। जो चिंता किया, कृष्ण की जो अघटन घटन पटी ऐसी शक्ति वो आके रस्सी में समा गया। क्या होता है, 2 अंगुल कम, नहीं क्या बात है। ये कृष्ण के कमर 16 अंगुल का है, मैया के करधनी लगा हुआ है, करधनी बढ़ नहीं रहा है, रस्सी केवल 2 अंगुल कम। मैं बोला रस्सी लाओ। सखिया करे मैया तो उसके जैसे दे, तू मत बांध मत बांध, सुन नहीं रही है, तो बोले ले रस्सी ले, आके गिरा देती है, ले। दोनों रस्सी जोड़ती है, रस्सी बड़ा होता है, फिर जब कमर बांधे 2 अंगुल कम। उत्साहत मैया उत्साह के साथ बंध रही है। ये रस्सी कम हो रहा है, मैया का उत्साह में कमी नहीं आया, जब बांधना ही नटखट के बांधना ही है। उत्साहत रस्सी ला रही है और सखियाँ मैया बांध रही है, बांधने का प्रयास कर रही है। सखिया करे देख जसोदे, विधाता इसके ललाट पे इसके बंधन नहीं रखा। ललाट मतलब क्या है, बोले इसको बंगाल में तो कपाल, बोले हमार कपाल है पुरुषोत्तम महीना में गिरिराज नहीं है। कोई भक्त कहते हैं देखो पुरुषोत्तम महीना और मेरा कपाल में ललाट पर गिरिराज नहीं है, मैंने परिक्रमा, बोले गिरिराज तो मंदिर में है लेकिन ललाट पर रख लो हो जाएगा। कृष्ण के ललाट में बोले देखो विधाता बंधन नहीं रखा, ये छोड़ दे, मैं जसता नहीं, आज मैं बांधूंगी, निश्चय कर लिया, करेंगे या मरेंगे, मैं ये प्रतिज्ञा क्या करके ही छोड़ूंगी। फिर रस्सी फिर 2 अंगुल कम, क्या बात है। मैया को थोड़ा आश्चर्य तो लग रहा है, फिर बंद क्यों नहीं पा रही हूँ। तो उत्साहात निश्चयात धैर्यात, बांध नहीं पा रही हूँ, धैर्य खोया नहीं, छोड़ नहीं दिया, धैर्य धारण करके रखा, बांधना ही है। और बांधने के लिए क्या चाहिए, नए रस्सी लाना है, जोड़ना है, बांधना है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, बांधने के लिए जो कर्म करना है वही कर रही है। सखियों से रस्सी मंगा रही है, अपने सहेलियों से रस्सी दोनों के जोड़ती है, फिर बांधने को से फिर 2 अंगुल कम हो जाता है। तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात, जो माँ जसोदा की गोपियाँ कह रहे देख जसोदे मत बांध, गोपियाँ खिंच रही है, ठीक नहीं ऐसे नहीं करना है, तेरे कुल में एक ही बच्चा है, ये है वो है, और तो बच्चा भी नहीं, बेटी ऐसे क्यों कर रही हो।
माजरा तो अधिक तुम बक बक मत कर, तुम लोग ऐसे तुम लोग बोलती है फिर बक बक कर रही हो, जा अच्छा नहीं तुम अपने घर चली जाओ। संग त्यागात, फिर सतो वृत्ते, साधु लोग जो एक बार शुरू करते हैं बीच में उसको छोड़ते नहीं, बंद करते ही करते हैं, उनको आखिर तक देख के तो अब छोड़ते हैं। माझे आखिर तक क्या किया, बांध के ही छोड़ा। सतो वृत्ते, ऐसे करने पर भक्ति सिद्धि होती है। ये द्वापर युग के उदाहरण है। और एक उदाहरण दे द्वापर युग के। एक फल बेचने वाली थी मथुरा की, जैसे बौद्ध फल बेचने वाले हैं ना, फल बेचते हैं, एक फल बेचने वाली थी। मथुरा से लोग वृंदावन जाते, वृंदावन से मथुरा आते। अब वो फल बेचने वाली सुनी कि जसोदा के एक लाला है, नंद दुलाल बहुत सुंदर है, एक बार देखो आँख के पपनी नहीं पर गिरता है, मैं जरूर दर्शन करने जाऊंगी, देख बार। टोकरी में फल ले लिया, चला गया महावन गोकुल। मथुरा से गोकुल महावन जाने के लिए यमुना नदी पार करके जाना पड़ता है। पार करके चली गई, टेल लगा रही है नंद भवन के चारों ओर, केले लो, सेब लो, अमरूद लो, खजूर लो, ऐसे ऐसे पुकार रही है। चारों तरफ टेल लगाती चले आती। कभी कृष्ण मैया जसोदा के साथ गोदी में खेलता है, कभी और गोपी, कभी बाबा का। ऐसे 2-4 दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। तब क्या किया, उनका उत्साह भंग नहीं हुआ। उत्साहपूर्वक प्रतिदिन डालिया में फल सजा करके सिर पर लेके जाती या टेल लगाती। अमरूद लो, अंगूर लो, केले लो, नींबू लो, संतरा लो, सेब लो, तो टेढ़ी आ जाती। उत्साह, दर्शन नहीं मिला, उत्साह भंग नहीं हुआ। अब क्या किया, अब एक दिन कर लिया, अब दर्शन, बिना दर्शन करके मैं लौटूंगी नहीं, निश्चय कर लिया। या तो नहीं मिले मैं प्राण छोड़ दूँ, निश्चय दर्शन करना ही है नंदलाला का। आकर के आ गई। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, क्या फल बेचने के लिए टेर लगाना पड़ेगा, टेर लगा रही तो भूल गई। अब क्या है, गोविंद लो, माधव लो, दामोदर लो, ऐसे टेर लगाने लगी। जब हम लोग का भी भागवत सप्ताह हुआ, श्रीधर महाराज जी, वन महाराज, नरसिंह, हम 4 सन्यासी लोग थे। श्रीधर भाई फल विक्रय नहीं बताया। फिर जब मैं बोला देखो, बोले कृष्ण पहले आए क्यों नहीं, कृष्ण नाम नहीं पुकार रही थी। अब देखो फल विक्रय कैसे हैं, बोलते माधव लो, गोविंद लो, दामोदर लो, नहीं बोला कि बन लो, श्रीधर लो, नरसिंह लो। उनका नाम निकल, देखो मेरा नाम ले रहे हैं। तो लोग हंस पड़े। तो क्या ऐसे पुकार रही है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, क्या है, वही तत्त कर्म करने लगी। क्या तत्त कर्म, टेर लगाने लगी। फिर नहीं मिल रहे हैं, फिर भी रुकी नहीं। अब कृष्ण को रहा नहीं गया। मदभक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, कृष्ण आ रहे हैं। कैसे, कृष्ण जानते हैं कि ये कुछ लेने पर कुछ देना पड़ता है। क्या लूँ, नंद बाबा के भंडार गृह था, उसमें गेहूं को उठाया, सब गिर रहा था। ऐसे करके नहीं जानते, ऐसे किया गिर जाता है। बैठे, पेट के बल पर कुछ लिया, ऐसे हाथ किया, आने लगे। फिर ठुमुक ठुमुक करके आ रहे हैं। केवल झिगुली बंधा हुआ है पीली रंग के, कमर पर करधनी, पैर पर नोपुर, हाथ में बाला, सब सोने का है। रुंझुन रुंझुन बज रहा है। फिर क्या किया, दिखाइए तो मैया जान जाएगी।
तो हाथ के इसको ऊपर उठाया, दोनों का पैर के उठा लिया। ऐसे सिद्धन भाई बोल रहे थे कि टीकाकार ने लिखा, और करधनी को ऊपर ले लिया ताकि बजे नहीं। आए, आकर के जब आ रहे हैं कृष्ण, गेहूँ कहाँ गिर रहा है? गेहूँ क्या लक्ष्मी स्वरूप जो शस्य होता है, ये क्या लक्ष्मी स्वरूप होता है? कृष्ण के पैर में, लक्ष्मीपति के पैर पर गिर रहे हैं। प्रभु मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ला करके टोकरी में दे दिया। फल दो, फल दो। वो देख रही है, देखते ही रह गई। हम चाहे न चाहे आँख के पपनी गिरती है। देखिए कितने देर आँख के पपनी गिरेगी, नहीं बैठ सकते हैं, गिरेगा ही गिरेगा। रामानंद कितने देर बैठ सकते हो आँख के पपनी गिराए बिना? जैसे में सांस लेना ही पड़ता है, ऐसे पपनी अपने आप गिरेगा। ये भागवत उपाख्यान नेमी महाराज के कारण, नेमी महाराज आँख के पपनी में रहता है, इसलिए सब समय गिरता है। तो ये क्या है बताइए? आँख के पपनी गिरना क्या है? ये कृष्ण दर्शन बाधा है। इसलिए क्या किया? आँख को स्थिर का संग त्यागात, इसको पपनी का संग छोड़ो, इसको गिरने ही नहीं देना है। एकदम स्थिर होकर देख रहे हैं, आँख की पपनी नहीं गिर रही है, इसको पपनी गिरने का ये संग त्याग कर दिया। अब सतोवृत्ते, सतोवृत्ते क्या है? जो संत एक बार सुनो समाप्त, बोले कृष्ण को गोदी में बैठाना ही है तो फल दो। बोले एक बार मुझे माँ कहो और मेरे गोदी में बैठ जाओ तभी फल मिले, तो नहीं। कृष्ण सोच रहे अरे इसको मैं कभी जानता नहीं, कभी देखा नहीं। मेरी माँ जसोदा है, रोहिणी है, तुंगी है, पीबरी है, कुबला है, अतुला है। मेरी माँ ये कितने सहेली, सबको मैं माँ बोलता हूँ, प्रतिदिन देखता हूँ, इसको कभी देखा नहीं, इसको माँ कैसे कहूँ? आज गोदी में भी कैसे बैठूँ? और मैया के सहेली कोई देख ले तो अरे काना तू नई मैया बना ले, जा उधर जा। देखे तो क्या सोचेंगे? और बोल फल दो, बोले नहीं, पहले मुझे माँ कहो, गोदी में बैठो। से सोच रहे क्या करूँ क्या? जिनके फल को देखने से जिनके जीव पर लाल टपक रहा है, बोलता है रत्नाकर तव गृहम गृहिणी च पद्मा। जिनके घर रत्न से बना हुआ है, जिनकी पत्नी लक्ष्मी है, आज साधारण फल देख के जीव में लाल टपक रहा है। क्यों? ये प्रेम पूर्वक ले आई है। बोले बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। बोले नित नहाने से हरि मिले तो जल जंतु हई। बोले बार बार नहाने से यदि हरि मिल जाते, पानी का मछली बन जाए, कछुआ बन जाए, मेढक बन जाए, हरि मिल जाए, बोले नहीं। और तिरन भक्षण से हरि मिले तो बहुत रहे अजा। घास खाने पर, भक्षण करने पर यदि भगवान मिल जाते तो बकरा है उनको मिल जाते। स्त्री छोड़ के हरि मिले तो बहुत रहे खजा। जो हिजड़े हैं तो क्या है, उनको तो हरि उन लोग को मिल जाता। फिर बताया कि दूध पीने से हरि मिले तो बहुत बत्सबाला। अगर दूध पीने से हरि मिल जाते, बहुत तो बछड़े हैं, उनको जब घास चरना सिखा नहीं। बोले मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। मीरा कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला, नहीं मिले नंदलाला। मीरा कहे बिना प्रेम से नंदलाला मिलते नहीं। इनके प्रेम पूर्वक ले आई, इसलिए कि मुख्य लाल टपक रहा है। कृष्ण देखा ये बिना गोदी में बैठे, बिना माँ के देगी नहीं, इधर देखने लगी। कोई आ तो नहीं रहे हैं, कोई नहीं है। जैसे आकाश और बिजली कौनती है, उससे भी कम समय में गोदी पर बैठा, माँ कहा उठ गए फल दो, वो फल भर दिया। फिर ठुमक ठुमक करके आके माँ के गोदी में फल दे दिया। मेरा काना कहाँ से फल है? दिखा रहे उधर से। क्या बोल रहा है बच्चा उधर कहाँ से? कि मैया क्या किया, जितने मैया का सुखिया थी सबको दिया। कृष्ण ऐसे हाथ किया, जितना फल संभव दे दिया। किसी का भी फल कम नहीं हुआ, इतने टेस्टी हुआ। क्यों?
जब भगवान को भोग लगा के, जो वैदिक मंत्र हैं, शुद्ध भक्त भोग लगाए, कभी कम नहीं होगा। मैं ये बहुत देखा हमारे मंदिर में, भंडारा में, कितने लोग आगे फिर पूरा हो ही जाता है। तो क्या किया, सबको मैया बांट दिया। अब फल बिक्रयनी बैठी रही, क्या उत्साह निश्चय तत्व को सब दिखाया उसमें। अब क्या किया, दिन ढलने लगा, शाम हो आया। एक ब्रजवासी ने आकर के हाथ तो खो गई, पता नहीं ये समय बीत रहा है क्या है। महाराज तू क्या बैठ के क्या करे, झकझोरा उसको, जा अपने घर जा। होश आया, बाहरी होश, स्वभाव के कारण टोकरी को सिर पर उठाया, चलते जमुना किनारे आई। अरे मेरी टोकरी इतना वजन क्यों लग रहा है, देखा तो हीरा जहरत से भरा हुआ, इससे मेरा क्या काम है। लिया टोकरी, जमुना में फेंक दिया। फिर कहाँ गई, कोई अता पता नहीं है। श्रील गुरुदेव बताया और टीकाकारों ने वो क्या किया, वहीं पर शरीर छोड़ दिया। फिर जहाँ दूसरे ब्रह्मांड में कृष्ण का लीला चल रही है, शुरू हुआ, वहीं माँ यशोदा के पड़ोसी बनकर फिर कृष्ण की वात्सल्य सेवा कर रही है। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फिर कषाय और रसासद के बारे में फिर कल आलोचना करेंगे।